जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? रितेश जैन, कहाँ से भोपाल आए? से हूँ। भोपाल से। अच्छा, बाबा श्याम से कब से जुड़े हुए थे आप? बाबा श्याम से मेरे को 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल हो गए। कैसा रहा रिश्ता बाबा श्याम के साथ? बाबा श्याम की तो बात ही मत पूछो, उनने तो जीवन ही पलट दिया खैर हमारा। जीवन और आज की सच्ची घटना तो ये है कि यदि मैं कल अचानक यहाँ नहीं आया होता, 8 दिन में मेरा प्रोग्राम बना, कल मेरी कॉलेज में मेरी पिकनिक पार्टी थी, लेकिन मैंने वहाँ मना करके यहाँ पर आ गया। और आज मेरे जो स्टाफ के मेंबर हैं उनने फ़ोन किया कि सर गाड़ी पूरी पलट गई, टवेरा चकनाचूर हो गई और 4 लोगों को चोट आई है। बाबा की तरफ से कोई मरा नहीं है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गई और मैं उसमें जाने वाला था। लेकिन आज चमत्कार है कि बाबा ने मुझे यहाँ बुला लिया, मैं आज बढ़िया घूम रहा हूँ। क्या बात है। जय श्री एक श्याम। प्रकार से जीवन दान ही है। जीवन दान है, और बाबा तो हमेशा ऐसे कई जीवन दान दे चुका, दुनिया पलट दी उसने तो खैर। जब आप 4-5 साल पहले आए थे तब आपका जीवन कैसा था? तब तो खैर ऐसे ही था, कोई विजन नहीं था, कोई रास्ते नहीं थे, अंधेरा था वो तो। लेकिन बाबा ने बहुत उजाला दिया, आज बाबा बहुत कुछ दिया, बहुत खुश हूँ। खुश हो पूरे जीवन? बहुत खुश हूँ, बहुत से बदलाव भी आए आपके जीवन में? हाँ, क्या क्या बदलाव देखे आपने अपने जीवन में? रास्ता मिल गया, भटक रहे थे अभी तक, बाबा ने रास्ता दिखाया। जहाँ जहाँ रास्ता दिखा कर गया बाबा, अपन वहाँ जाते गए। और क्या, बस यही है बाबा की मेहरबानी है। मतलब दर दर भटक रहे थे? हाँ, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन बाबा ने रास्ता दिखाया। आज बाबा की दया से बहुत कुछ है और बहुत खुश हूँ अपनी दुनिया में। बाबा को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला था बाबा श्याम के बारे में? बाबा श्याम के बारे में मेरे को तो हमारी दीदी के द्वारा मालूम पड़ा था। मेरी राखी दीदी हैं ये, उनके द्वारा मालूम पड़ा था और उनके ही द्वारा मैं जुड़ा था। मेरी दीदी भजन गायिका है, आज से 20 साल पुरानी। भोपाल में जब कोई नहीं था तब श्याम बाबा के भजन गाती थी। दीदी? हाँ, तब से जुड़ा हुआ हूँ मैं उनसे। अच्छा। जी, क्या बात। तो बाबा की मेहरबानी है और दीदी की मेहरबानी है कि आज मैं जो कुछ हूँ इन दोनों की वजह से हूँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। नित्यानंद गर्ग जी से मिली थी, जो कि वो राजस्थान के थे और हमारे भोपाल में कोई मंदिर नहीं था, तो हमारे गर्ग साहब ने वहाँ पे मंदिर बनवाया और मैं श्री कृष्ण जी के भजन गाती थी ढोलक पे। अच्छा। तो अंकल जी मिले मुझे, बोले कि आप खाटू श्याम जी को जानते हो? मैंने कहा हम नहीं जानते खाटू श्याम जी कौन है, हम तो सिर्फ कृष्ण जी को जानते हैं। तो वो ले गए कीर्तन में, तो मेरे दिमाग में लगा कि जोत कैसे जलती है, मैं देखूंगी। और मैं जब पहली बार जोत देखी तो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे जलती है। मेरे दिमाग में ऐसा था कि शायद हो सकता है माचिस लगाते हो या कुछ भी करते हो। फिर मैं दूसरे दिन जब दूसरी जोत पे गई तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ सारे काम छोड़ के मैं जोत देखूंगी कि ये लोग जोत कैसे करते हैं। जब जोत प्रज्वलित हुई ना, तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और उस दिन से बाबा ने जो हाथ थामा, बाबा के कीर्तन करती हूँ। काम भी नहीं था, घर में भी बहुत सारी परेशानियां थी, बच्चे बहुत छोटे थे, घर वालों ने निकाल दिया था, ससुराल वालों ने, लेकिन बाबा ने ऐसे हाथ थामा कि मैं बाबा के चमत्कार के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकती। अगर कभी जीवन में अगर कोई लेखनी लिखे मेरे जीवन में, तो सिर्फ बाबा की ही कृपा है आज अगर मैं जिंदा हूँ। अगर है तो बाबा की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अगर बाबा से अगर नहीं जुड़ते तो क्या होता? बाबा से नहीं जुड़ता तो शायद इस दुनिया में नहीं होते। बाबा से जुड़े इसलिए दुनिया में। बाबा ने नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, काम दिया और एक ऐसा रास्ता दिया कि इस पे चल के हम शायद बाबा के पास तक पहुंच सकते हैं। खाटू नगरी कितनी बार आ चुके हो आप? खाटू नगरी कम से कम नहीं, मैं 25 बार आ चुकी हूँ। एक बार रिंगस से यात्रा कर चुकी हूँ। और मैं जब भी बाबा बुलाता है, ऐसा नहीं कि मैं 11 में आऊँ, क्योंकि मेरे कीर्तन होते हैं 11 और 12। इस चक्कर में मैं बाबा के 11 के दर्शन कम कर पाती हूँ। लेकिन बाबा मेरे को कभी न कभी जब भी समय देते हैं और बुलाते हैं, क्योंकि उनके बगैर बुलावा के तो यहाँ कोई आ नहीं सकता, जब मैं आ जाती हूँ। ठीक है, आपको याद है कि आपने सबसे पहला भजन कौन सा गाया था? मैंने सबसे पहला भजन गाया था यहाँ पे आके, जो मेरे मन के अंदर हुआ था। और तब श्याम बाबा का मंदिर इतना भव्य नहीं बना था, बाहर छोटा मंदिर था और बड़े 2-2 नगाड़े रखे रहते थे। जब जीने से 13 सीढ़ी नीचे उतर के आते थे तो वहाँ ढोलक वाला बैठता था, तब मैंने वहाँ पे एक भजन गाया था जो मेरे मन के अंदर आया था। हो जाए हमारे श्याम भक्तों के लिए। बोल श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की जय हो। मुझे ऐसा दिया परिवार सामरे, मुझे ऐसा दिया परिवार सामरे, मुझे तुझसे तो हो
गया प्यार सांवरे, मुझे ऐसा दिया परिवार सांवरे। भटक रही थी मैं दुनिया में, माझी बनकर आया। भटक रही थी मैं दुनिया में, माझी बनकर आया। हाथ पकड़ लिया तूने मेरा रास्ता मुझे दिखाया। हाथ पकड़ लिया तूने मेरा रास्ता मुझे दिखाया। तेरी हर दम करूं जय जयकार सांवरे, तेरी हर दम करूं जय जयकार सांवरे। मुझे ऐसा दिया परिवार सांवरे, तूने ऐसा दिया परिवार सांवरे। जीवन तो बदला ही बदला और श्याम परिवार से भी जोड़ दिया है। जी जी, आप भी परिवार है, आप भी परिवार है। जब कोई जय श्री श्याम कह के मिलता है तो समझ लिए वही मेरा भाई है, वही मेरा बंधु है और वही एक मेरा परिवार है। अगर कोई गाड़ी के पीछे स्टिकर भी लग के दिख जाता ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो मन करता है ये मेरा परिवार है, इसके पीछे गाड़ी लगा दे और नैया पार हो जाती है। तो आपने तो बहुत से हारे हुए भक्त भी देखे होंगे कीर्तनों में। हाँ, बहुत हारे हुए और ऐसे भक्त मैंने देखे हैं जिनको कैंसर था, कैंसर, और आके बोलने लगे दीदी मेरे पति मुझे जाने नहीं दे रहे, मेरे को तबीयत खराब है। मेरे को तो कुछ भैया समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मैं जो बाबा से बोल देती हूँ बाबा उसकी अर्जी लगा देते हैं। मैंने बोला भैया उनको जाने दो, क्यों मना कर रहे हो? बोले दीदी उसको मतलब डॉक्टर ने बताया है कि कैंसर है और ये जाएगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई कैंसर वैंसर नहीं है, उसको जाने दो। और यहाँ पे आई और यहाँ पे आने के बाद जल लेके गई, जल पिया उसने। तो जब दूसरी बार उसने डॉक्टर के पास गई और चेकअप कराया तो नॉर्मल आया सब कुछ, कैंसर खत्म हो गया। ये साक्षात प्रिया अग्रवाल जी नाम है उनका, भोपाल में है, वो भी बहुत बड़ी श्याम प्रेमी है। आज वो श्याम बाबा के सूरजगढ़ धाम से जुड़ी हुई हैं, गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा बाबा को मानती हैं। तो चमत्कार है, आज हैं वो बहुत अच्छे से स्वस्थ हैं। तो आपने उनकी अर्जी लगाई थी? उनकी अर्जी मैंने लगाई थी। मैंने हर 12 हमारे यहाँ जोत जलती है तो जो नारियल लेके आता है तो वो वही जोत जलवाता है, मैं नहीं जलवाती क्योंकि उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो आते हैं तो वही जोत जलवाते हैं। खाटू श्याम मंदिर कोलार में ए सेक्टर में बाबा श्याम का मंदिर है और हर 12 मैं वहाँ पे लोगों की अर्जी लगाती हूँ और वहाँ पे बाबा के कीर्तन होते हैं। और मैं नहीं कराती, वो कीर्तन सब कुछ वही कराते हैं जो अर्जी लगा के जाते हैं। अच्छा, काफी श्याम भक्त खाटू नगरी आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं कुछ कारणवश, और वो अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं बाबा श्याम को घर बैठे, वो कैसे लगा सकते हैं बाबा श्याम? बाबा श्याम से वैसे तो भाव की जरूरत है। अगर आप में भाव है, आप आंख बंद करके घर पे बैठ जाओगे तो बाबा साक्षात दर्शन देंगे। लेकिन फिर भी हम इंसान है, हमारे मन में आता है कि हमें श्याम बाबा के दर्शन करना है, वो भी खाटू जाके करना है। तो बाबा से अर्जी लगाएं और बाबा जब बुलाएगा तभी आना पड़ेगा और किसी श्याम भक्त से जुड़े। श्याम भक्त ऑटोमेटिक आपको रास्ता बताएगा और आपको बाबा के पास तक पहुंचा देगा। वो श्याम भक्त बाबा के रूप में ही आता है। जी 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 जी। मैं अभी आज का ही चमत्कार मैं बता दूं आपको कि हम निकले वहां से और हमारे मन में ऐसा लग रहा था कि मतलब हम कैसे पहुंचेंगे, और पग पग पे जैसे हम पूछने का मन भी नहीं कर रहे थे कि मतलब किसी से जाके पूछे। उसके पहले कोई भी भैया आ जाते थे और हमें बता देते थे कि आप वहां मत उतरो। हम लोग फुलैरा उतर रहे थे, किसी ने हमें बता दिया फुलैरा उतर जाओ, तो फुलैरा से पास पड़ता है, तुम्हें जयपुर से दूर पड़ता है। तो वहां भी आके हमें बताया कि नहीं फुलैरा मत उतरो, आपको साधन नहीं मिलेंगे, आप वापस उस ट्रेन में बैठो। और हम उस ट्रेन में वापस बैठे और हम लोग फिर वापस यहाँ पे आए। रास्ता अपने आप ही बनता गया, अपने आप बनता गया। बाबा अपने आप, जैसे हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं क्योंकि हम बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना, तो अपना दिमाग भी लगाना चाहते हैं। तो बाबा कहता मत लगा, अपना दिमाग मत लगा, अगर तूने मुझे माना है ना तो मैं जैसे चलाऊं तेरे को वैसे चलता जा, आँख बंद करके चल, आँख बंद कर चलता जा, तो ही तेरे को रास्ता मिलेगा। अगर तूने अपना दिमाग लगाया तो लगा भाई, क्योंकि तू भी इंसान है। बिल्कुल जी। और क्या कहना चाहोगी श्याम भक्तों को जो घर मैं सभी भक्तों को, श्याम भक्तों को जो घर बैठे लाइव देख रहे हैं या बाबा के पास आना चाहते हैं या बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, मैं सभी से यही चाहूंगी कि श्याम बाबा को भाव से मनाओ, और जो भाव से बाबा को मनाएगा बाबा ऑटोमेटिक अपने दरबार बुलाएगा, उसको दर्शन देगा और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। क्या? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया, जय श्री राधे श्याम। राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे।